हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एनएफएसए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी खबर की। साथियों, एनएफएसए खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म चालू हो चुके हैं 26 जनवरी 2025 से। ठीक है, पहले भी हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस श्रेणी में आने वाले फॉर्म भर सकते हैं। 44 श्रेणी वाले फॉर्म भर सकते हैं और 8 श्रेणी वाले फॉर्म नहीं भर सकते। कौन कौन श्रेणी वाले फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एनएफएसए के आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं ये भी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है एनएफएसए राजस्थान। एनएफएसए राजस्थान सर्च करते हैं आपके सामने पेज ओपन होगा फूड डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर का। वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। फूड डिपार्टमेंट राजस्थान की ये साइट है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के लिए आवेदन। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म भरने वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के लिए आवेदन फॉर्म, खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन की स्थिति। आपको सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करके आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए का आवेदन आप कैसे भर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आप पेज ओपन हो जाएगा। जिला आपका कौन सा जिला है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके राशन कार्ड संख्या दर्ज करनी है और राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करना है। जितने भी मेंबर आपके राशन कार्ड में यहाँ पर शो हो जाएंगे। आधार सीडिंग है अगर आपके किसी एक या सभी मेंबर के, तो आप ये फॉर्म आगे भर पाएंगे। आधार सीडिंग नहीं है तो फिलहाल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर राशन कार्ड संख्या दर्ज करके आप फॉर्म आगे भर सकते हैं। अब जानते हैं इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समावेशन की श्रेणियाँ, क्रम संख्या, समावेशन श्रेणी। अंत्योदय परिवार से है तो फॉर्म भर सकते हैं। बीपीएल परिवार से है तो फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री वृद्धजन समान योजना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आप पेंशन ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था की, तो आप फॉर्म ये भर सकते हैं। अगर आपको एनएफएसए खाद्य सुरक्षा योजना में आप शामिल नहीं तो ये फॉर्म भर के शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी योजना में अगर आप शामिल है तो फॉर्म भर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में शामिल है तो फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योगदान पेंशन योजना में शामिल है तो फॉर्म भर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना में शामिल है तो फॉर्म भर सकते हैं। महानरेगा में 2009 से किसी भी एक वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है तो फॉर्म भर सकता है। 2009-10 के बाद में आपने कभी भी अपने 100 दिन के अगर नरेगा पर आपने मजदूरी की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना में आप शामिल हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेरिया व कथोड़ी जनजाति परिवार से फॉर्म भर सकते हैं। भूमिहीन कृषक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं। कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर है वो फॉर्म भर सकते हैं। सीमांत कृषक मतलब 8-10 बीघा जमीन से आपके जमीन कम है 8-10 बीघा से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये सीमांत कृषक। वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो, आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना में निर्धारित आयु सीमा में शर्तों में नहीं आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार फॉर्म भर सकते हैं। 7 समस्त सरकारी हॉस्टल, अंतवासी, समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामले विभाग, सरकारी कॉलेज व स्कूल के हॉस्टल यहाँ पर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एकल महिला तो आप फॉर्म भर सकते हैं। श्रम विभाग आपका अगर निर्माण श्रमिक कार्ड आपका बना हुआ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकृत अनाथालय, वृद्धावस्था में कुष्ठ आश्रम तो फॉर्म भर सकते हैं। कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सुरक्षित परिवार फॉर्म भर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए है ये। कचरा बीनने वाले परिवार फॉर्म भर सकते हैं। शहरी घरेलू कामकाजी महिला शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म भर सकती है। गैर सरकारी सफाई कर्मचारी शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार फॉर्म भर सकते हैं। साइकिल रिक्शा चालक फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टर कुली फॉर्म भर सकते हैं। कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति भी फॉर्म भर सकते हैं। घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां जैसे वन बागरिया, गाड़िया लुहार, भेड़ पालक ये सब फॉर्म भर सकते हैं। वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी परिवार फॉर्म भर सकते हैं। लघु कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए लघु कृषक है वो फॉर्म भर सकते हैं। आस्था कार्डधारी परिवार वाले फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। एड्स
से ग्रसित व्यक्ति उनका परिवार फॉर्म भर सकता है। सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार फॉर्म भर सकता है। बहुविकलांग मंदबुद्धि व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। पालनहार योजना लाभार्थी बच्चे पालनहार परिवार फॉर्म भर सकता है। डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं फॉर्म भर सकती है। निसंतान वर्ध दंपति है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। वर्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान है वो फॉर्म भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो 44 ये कैटेगरी हैं, ये आप इन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों खाद्य सुरक्षा योजना के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्कासन की श्रेणियाँ, अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता है, अगर आप आयकर दाता हो तो आपको फॉर्म नहीं भरना, आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपके परिवार में अगर एक भी सदस्य आयकर दाता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। भी है ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी स्वायत्त शासी संस्था में नियमित कर्मचारी अधिकारी हो, 1 लाख रुपए से वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो। 1 लाख रुपए से वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है। 1 लाख रुपए से अधिक अगर आपके साल में पेंशन आ रही है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 3 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य पास 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जीविकोपार्जन होता है ट्रैक्टर को छोड़कर, बाकी अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। ऐसे परिवार जिसके स्वामित्व में, मतलब मान लो आपके पिताजी के कितनी जमीन उसमें आपका स्वामित्व है तो वहां पर आपके पास अगर ज़्यादा जमीन है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपए से वार्षिक अधिक हो वो फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रियायत हेतु निर्माण का पक्का मकान है, 2000 वर्ग फीट से अधिक, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यवसायिक परिसधारी परिसर कच्ची बस्ती को छोड़कर वो फॉर्म नहीं भर सकते। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यवसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर अगर आपके पास है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इन 8 श्रेणियों में अगर आते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और इन 44 श्रेणी में अगर आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना NFS से आवेदन फॉर्म। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको आपका जिला चयन करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका राशन कार्ड डालकर आप अपना फॉर्म आगे OTP डालकर फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।